नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आज एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरी लाइफ, मेरी स्टोरी से कनेक्टेड है। मेरे को बहुत लोग मैसेज किया करते हैं टेलीग्राम पे, अक्सर एक ही क्वेश्चन रहता है उनका कि जब आपका डाउनफॉल चल रहा था लाइफ में, मतलब एक लूज़िंग फेज़ होता है ना, जो सबकी लाइफ में होता है। तो क्वेश्चन 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 का वही रहता है कि जब आपका वो वाला फेज़ चल रहा, तो आपने कैसे उसको डील किया, कैसे हैंडल किया अपने आप को? तो आज मैं एग्ज़ैक्टली बताऊँगा कि मैं एग्जैक्टली चीज़ों को कैसे अपने आप को सही किया, कैसे हैंडल किया, कैसे मैनेज किया। तो आज उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अच्छे से सुने और समझें, क्योंकि सुनना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चीज़ों को सुन के अच्छे से समझ गए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो डैम श्योर आप भी निकल सकते हो बाहर, जिससे निकलना चाहते हो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे आप जानते हो और कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू ये हो सकता है कि एक लूजिंग फेज होता है, दूसरा होता है एक विनिंग फेज होता है। तो विनिंग फेज तो कहीं ना कहीं हर आदमी जानता है, तभी तो उस फेज से इस फेज में आता है, राइट। तो बात लूजिंग फेज की करते हैं। जब हमारा लूजिंग फेज आता है तो क्या होता है, लूजिंग फेज में हम अपना पैसा और टाइम बर्बाद नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ क्या खोते हैं, वो होता है हमारा कॉन्फिडेंस। और मेरा मानना है कि अगर आपका किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस खो गया ना, तो आपका माइंडसेट बदल जाएगा। और एक बार माइंडसेट बदल गया तो कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज बेसिकली, क्योंकि देखो आज हम और आप एक हैं, बट हमारा और आपका माइंडसेट अलग होता है। जैसे मैंने अभी पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक चीज़ आपने देखा होगा, प्लेयर और गैम्बलर के बारे में मैंने बताया था कि प्लेयर का क्या माइंडसेट रहता है, गैम्बलर का क्या माइंडसेट रहता है। तो आज कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली मैंने कैसे कमबैक किया या कैसे बाउंस बैक किया, कैसे मैंने चीज़ें सही करी। और यकीन मानो मेरे दोस्त, आज आई नो, देखो हर आदमी अपने लिमिट के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, राइट। अपने देख समझ सकते हो आप। जैसे मेरे पास, मुझे याद है कि इनिशियल टाइम में जब मेरा विनिंग फेज था, उसके बाद जब मेरा लूजिंग फेज आया, तो उस लूजिंग फेज में मैंने क्या क्या चीज़ खोया और क्या क्या चीज़ मैंने खराब करी अपनी। और कहीं ना कहीं आज आप भी उस चीज़ में हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर देन मी। तो अभी यही बोलूँगा आपसे कि एग्जैक्टली होता क्या है। एग्जैक्टली होता यही है कि हम क्या करते हैं, हम जब स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि कैसे आप जिस फेज में हो, डजेंट मैटर, मुझे नहीं पता आप किस फेज में हो, पर कैसे आप उस फेज से वापस से अपनी लाइफ को ट्रांस ट्रांस मतलब वो समझ सकते हो, आपकी बदल सकते हो, आप चीज़ें सही कर सकते हो। आज मैं उसकी बात करूंगा। तो मुझे याद है वो टाइम जब मेरा, हाँ, काफ़ी लोन था इस चीज़ में, क्योंकि आप भी जानते हो स्टार्टिंग में जब आपका लूजिंग फेज आता है, तो माइंडसेट बदलने के बाद आप रुकते नहीं हो, ठीक है। एक चक्रव्यूह होता है और कहीं ना कहीं आज इस चक्रव्यूह के हर हर कोई शिकार हो रहा है, ठीक है। और वो चक्रव्यूह क्या है कि जब आप आते हो तो आप अ, आप में ही, जब आप लूजिंग करते हो या आपका लाइक लूजिंग फेज आता है, तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आप अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हो, राइट। और डाउट क्यों होता है, जब आप स्टार्टिंग में छोटे अमाउंट से चीज़ें करते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यही अगर अमाउंट बड़ा हो जाता है तो आप एक चक्रव्यूह में फंस जाते हो। क्या क्या चक्रव्यूह हो? चलो बताता हूँ एग्जैक्टली। कि आप जब जैसे ही बड़ा अमाउंट करते हो इसमें इन्वेस्ट, तो उसके बाद क्या होता है, जब लूज होता है या लॉस होता है, तो उसके बाद क्या होता है, आपका वही चक्रव्यूह चालू हो जाता है। लॉस करने के बाद आप और लॉस करते हो, उस लॉस को रिकवरी करने के लिए आप और बड़े इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर बड़े लॉस होते हैं। फिर आपके पास जब फंड खत्म हो जाता है तो आप लोन की हेल्प लेते हो, और लोन की हेल्प लेने के बाद आदमी पूरा पूरा एक दलदल में फंस जाता है। फिर दलदल में फंसने के बाद तो कहानी पता है आपको ना, हर कोई सर्च कर रहा होता है यूट्यूब पे, और तरह तरह जहाँ जहाँ से सोच सकता है कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, वहाँ वहाँ जाके सर्च करता है। पर मार्केट में आपको मिल जाते हैं तरह तरह के लोग जो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बातें करते हैं,
और जो कि हर कोई समझ नहीं पाता। तो देखो, आज मैं ये नहीं बताऊँगा क्या मैनिपुलेशन है, क्या एग्ज़ैक्टली, वो तो आप समझदार हो, जानते हो। बट मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे डील किया था। तो पहली चीज़ तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि यहाँ पे मुझे पैसा कमाना, अगर बताऊँ कमाने की बात करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं छोटे अमाउंट से करता था, तो होता भी था चीज़ें अच्छी। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, तो मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया पूरा। उस माइंडसेट के चेंज करने के चक्कर में मैंने बहुत बड़े लॉस किए। एंड मुझे याद है कि शायद 7 से 8 लाख का लॉस हुआ था, जिसमें से साढ़े 3 लाख का लोन हो गया था। और उस लोन में मतलब मैं ऐसा फँस गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं एग्ज़ैक्टली करूँ क्या? मुझे चीज़ मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया था। मैं यही सोच रहा था कि कैसे इसको सेट करूँ, सही करूँ। बट एक बात मुझे समझ में आई उस फ़ेज़ में, जो मैंने पर्सनली रियलाइज़ करी और आप भी रियलाइज़ करते होंगे, कि आप वही इंसान हो या मैं ही वो इंसान हूँ, जिस इंसान ने 5000 से 50,000 प्रॉफ़िट बनाया था। तो कैसे मैंने 50,000 लूज़ करके आज सब कुछ खत्म कर दिया। एक बात उसमें समझ में आई मुझे कि मैंने ही 5,000 से 50,000 बनाया था और मैंने ही 50,000 गँवाया। तो इंसान का फ़र्क नहीं है, फ़र्क है माइंडसेट का। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब मैंने 5 से 50 बनाया, तो कैसे बनाया, और जब 50 से 5 आया, तो कैसे आया। तो मैंने नोटिस करी कि हाँ, उस 50 से 5 में आने में या 50 को ज़ीरो करने में कुछ गलतियाँ मैंने करी, वो कॉमन आज हर कोई कर रहा है, जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो पहले तो आपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, अगर आप कुछ भी सही करना चाहते हो तो। तो पहला मेरा ये था स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पैसा यहाँ पे पैसा कमाना बहुत टफ़ है। मतलब टफ़ इन द सेंस इम्पॉसिबल है। अगर पॉइंट्स की बात करूँ, परसेंटेज की बात करूँ, तो 100 में से मात्र 2 से 4%, राइट? बहुत टफ़ होता है, बहुत सैक्रिफाइस करना होता है, बहुत कंट्रोल चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। ये शब्द भले छोटे-छोटे हैं, पर इसमें बहुत गहराई है। तो मुझे समझ में आई वो चीज़। सबसे पहले मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे बड़ा पैसा यहाँ पे नहीं कमाना है। छोटे-छोटे टारगेट्स हिट करने हैं, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट बुक करने हैं और यहाँ से निकलने हैं। मैंने बहुत कम करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे याद है उस टाइम जब मेरा माइंडसेट थोड़ा बेकार था, लॉस में करता था, तो मैं दिन भर लगा रहता इस चक्कर में कि कैसे-कैसे करूँ, आज ही मैं सही कर सकता हूँ प्रॉब्लम। तो कभी भी कितना भी आपका लॉस है, वो एक दिन में नहीं होगा। धीरे-धीरे चीज़ें सही होता है। जैसे एक बात आपने सुना होगा, कभी भी जब लंबा सफ़र करना होता है ना, तो लंबा सफ़र की शुरुआत छोटे स्टेप से होती है। वैसे ही आपको यहाँ पे छोटे-छोटे स्टेप से, मतलब छोटे-छोटे प्रॉफ़िट से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं क्या करता था, मेरा करीब, मैं बताऊँ लोन के बारे में, तो कई एप्लीकेशंस में लोन हो गए थे। करीब 3 से साढ़े 3 लाख, 4 लाख का लोन हो गया था। तो एक जो जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, वो डिपेंडेंट अपनी फैमिली पे है, अपने पेरेंट्स पे है, उसके लिए 4 से 5 लाख बहुत बड़ा लोन होता है, राइट? मेरे साथ भी ऐसा था। एप्लीकेशन नाम बता दूँ, अब बताऊँ तो क्रेडिट भी कॉमन है, नावी, एक्सिस बैंक, रिंग और टाटा कैपिटल, ऐसे कई एप्लीकेशन से लोन था। किसी में 50,000 लोन था, किसी में 1 लाख लोन था, किसी में 20,000 लोन था। तो मैंने डिसाइड कर लिया, सारे को एक कागज़ पेन में लिखा और मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया था, ये लोन को कोई और क्लियर नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम मैंने ही क्रिएट करी है, तो मैं ही खत्म करूँगा। और ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपने ही क्रिएट करी और आपको ही हिम्मत रखनी पड़ेगी अपने ऊपर। अगर आपको उड़ना नहीं आता, तो दौड़ना सीखो। दौड़ना नहीं आता, तो चलना। चलना नहीं आता, तो कम से कम रेंगना, पर रुकना नहीं चाहिए। अगर आप रुक गए ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट? तो माइंडसेट चेंज करिए। तो मैंने क्या किया था, तो सबसे पहले धीरे-धीरे करके सारे मैंने लोन्स चुकाए। जितने पैसे बनाता था, वन बाय वन। मैंने तो स्टार्टिंग, मुझे याद है जब लोन की बारी थी, तो मेरी सिविल की बात थी उसमें। मुझे इतना पता था इनसिक्योर लोन है, तो सिविल ही खराब करेंगे और कुछ नहीं करने वाले थे। कॉलिंग करते थे घर पे, बोलते थे घर पे राउंड करेंगे, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं इनको बोल दिया था कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। मेरा जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसमें मेरा लॉस हो गया था। मैंने ये सब बातें बताई थी उनको, समझाने की कोशिश करी, बट नहीं समझते ना, आप तो जानते ही हो लोन वाले। उस लोन के चक्कर में मैंने बहुत लॉस किया। तो आपको पहला पॉइंट ये करना है, कितना भी आपका लोन हो, कितना भी आपने पैसे लिए हों लोगों से, वो माइंड से हटा दो, क्योंकि वो उस चक्कर में आप जितना भी करोगे आप, उतना लॉस होगा आपका। आप उनसे टाइम माँग लो कि मुझे टाइम चाहिए 2 से 3 मंथ का, और 2-3 मंथ फ़ोकस होकर के छोटे-छोटे पैसे इकट्ठा करो। जैसे इकट्ठा हो, पे करते रहो, धड़ाधड़, धड़ाधड़। और एक चीज़ तो सोच लो भाई, छोटा पैसे से ही आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है? छोटा पैसे से आपका माइंडसेट सही रहता है, आपका माइंड स्टेबल रहता है, राइट? तो छोटे पैसे पहली बात। दूसरी चीज़, एक अच्छा रूटीन फ़ॉलो करिए।
और भी काम में इन्वॉल्व रही है, केवल यही चक्कर में ना पड़े रहिए। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एग्जैक्टली इससे निकलने का, चीज़ तो वैसे भी सही नहीं है, ये तो आप जानते हो अच्छे तरीके से, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, अब तो फंस चुके हैं ना, और निकालने वाला भी कोई नहीं है, और लोग घुसाड़ने वाले हैं, मतलब दलदल में फंसाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो पॉइंट तो समझ में आया, मैं धीरे धीरे पे करता था सारे लोन्स को, और मुझे याद है मेरा जो मैक्स डिपॉजिट था, मैंने कसम खा लिया था कभी भी 50,000 20,000 डिपॉजिट नहीं करूंगा। 5,000 मैक्स, 10,000 मैक्स, 5,000 10,000 से ही फाइट करता था। ठीक है, डेली मॉर्निंग में 2,000, इवनिंग में 2,000, ऐसे ऐसे करके प्रॉफिट निकालता था। जैसे प्रॉफिट आता था मैं अपने अकाउंट में रखता ही नहीं था, किसी फ्रेंड को दे दिया जो मेरा क्लोज फ्रेंड था, या मैं उस पैसे को जा करके कहीं ना कहीं डाल देता था। जैसे कटा था तो मैं लोन क्लियर कर देता था। सबसे पहले मैंने लोन से अपने आप को फ्री किया है। अगर आप लोन अपने आप को लोन से फ्री कर दिया देन चीज़ें सही हो सकती है। तो लोन से फ्री करने के बाद मैंने फिर इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे याद है जब वो दिवाली का टाइम था, जब मेरी चीज़ें सही हो गई थी, मैं बहुत खुश हुआ था सच में। मैं दिल से अपने गॉड को थैंक यू बोला और बोला भगवान, वो फेज़ अगर मेरे साथ है तो मैंने कितना गंदा फील किया है। ना तो रिलेटिव्स आपकी मदद करते हैं, ना आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना आपके फैमिली में कोई रिस्पेक्ट करता है, ना आपका भाई, ना आपका, मतलब एवरीथिंग, लाइक पीपल, लाइक सब लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। कोई नहीं समझता आपको। इनफैक्ट आपके अंदर भी डाउट आता है, लाइक यू आर ऑलवेज डाउटिंग योर सेल्फ, क्योंकि फेज ही ऐसा होता है ना। तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने होंगे आपको, अच्छा रूटीन फॉलो करना होगा, एक प्लानिंग के साथ काम करना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना विड्रॉल लेना है, कितना डिपॉजिट लेना है, कितना करना है इसको, क्योंकि है तो एडिक्शन ही है। जिस इंसान को हो जाती है वो निकल पाता नहीं इस चीज़ से, तो एडिक्शन को कम करना होगा। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं, जैसे लोन्स तो चलो क्लियर हो जाते हैं कितना भी लोन है, बट इतना ध्यान रखना छोटे अमाउंट से ही होगा, छोटे ही टारगेट से होगा। उसके बाद सच बता रहा हूँ, एक बार आपने चीज़ें सही, यही चीज़ें आपने फॉलो कर ली अच्छे से, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए आपको, है ना। और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कभी ओवर प्ले मत करिए, ओवर चक्कर में ज़्यादा ज़्यादा बड़े टारगेट रखोगे तो फिर ओवर करना पड़ेगा, और ओवर के एक चक्कर में जो आप कमाए रहोगे वो भी निकाल दोगे। तो बस एक बात ध्यान रखिए, जो बता रहा हूँ, जो मैंने नोटिस करी थी, बैठ करके सोचिए कि आप ही वो इंसान हो जो 5 से 15 कर लेते हो, और आप ही वो इंसान है 15 को जीरो कर देते हो, और ऐसा उस बीच में क्या करते हो जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। अगर वो आप बैठ के सोचोगे ना तो डेफिनेटली आपको ही आपका आंसर मिल जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन का जवाब पता है कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। तो बैठ करके रियलाइजेशन करिए। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक कोई हेल्प नहीं करेगा, और किसी के चक्कर में मत फंसिएगा ही। कोई भी आपको सही राय नहीं देगा, क्योंकि, और देगा भी ना। आपने एक बात सुना होगा, कहीं ने डायलॉग सुना होगा कि मुफ्त में कोई इंसान कुछ नहीं करता, और लोग अगर आपकी आंसू भी पूछेंगे ना तो उससे उससे भी सौदा करेंगे। तो ये पॉइंट सही है भाई, तो समझदार के लिए सारा काफ़ी, आप समझिए। और कनेक्ट रहिए मेरे से टेलीग्राम पे। मेरे को बहुत लोग मैसेज करते हैं टेलीग्राम में, आपको भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ आप एक्सपीरियंस जानना चाहते हो कि कैसे मैंने चीज़ें सही करी, तो आप मेरे से कनेक्ट करिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही पॉइंट बता पाऊँ जिससे आप चीज़ें सही कर सको, बेहतर कर सको। ठीक है, और ऑल द बेस्ट गाइस। मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ सही कर लो और वापस से कम बैक करो जैसे आपकी पहले जैसी लाइफ थी। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।